क्या हाल है आप सबके। मेरा नाम डॉक्टर एनके शर्मा है। मास्टर क्लास इन बायोलॉजी टेस्ट सीरीज 2023 अभी अभी FST 4 आपने किया है और इस वीडियो में वो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जिनकी लीस्ट करेक्ट परसेंटेज थी। पहले तो पेपर के बारे में एक बात कर लेते हैं। अनयूजुअल पेपर, 100 के 100 क्वेश्चन मैचिंग। अब आप सोचिए, इतना लंबा पेपर 27-28 पेज में जाकर के A4 साइज के पेपर में डबल कॉलम में वो टाइप हुआ। बल्कि लगता है देखने से घबराहट होती है, चाहे आसान हो चाहे बहुत आसान हो, पर देखने से घबराहट होती है। लेंदी, टाइम मैनेज कैसे करें। शुरुआत बायोलॉजी से करते हैं, दिमाग खप गया एक एक क्वेश्चन को मैच करके आंसर ढूंढने में। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए दिमाग नहीं बचा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये सारी प्रॉब्लम हो सकता है एग्जाम के दौरान आपने फेस की हो, लेकिन बहुत बढ़िया चीज ये है कि आपने इस पेपर को कंप्लीट किया। Now this is a very big I would say congratulations to you। बहुत से बच्चे यहां पर मैंने देखा, आपने सबसे अच्छा ये पेपर किया है। यहां पर जब मैं ये करूंगा क्वेश्चंस विद लीस्ट करेक्ट परसेंटेज, तो सबसे कम क्वेश्चन अब तक के टेस्ट में मैं आपको बताऊंगा जो आप लोगों ने गलत किए हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। दिखने में कुछ था, परसेप्शन और रियलिटी में अंतर देखिए। आपने यहां पर एक चीज सीखी कि किस तरह किसी काम को टोटली फिनिश किया जाता है, कैसे किसी काम के आगे TF लिखते हैं। TF मेरा एक बहुत बड़ा मंत्रा है, हम इसे कहते हैं टोटली फिनिश। सो टोटली फिनिश्ड का मतलब है काम को पूरी तरह से खत्म करना। शुरुआत में दिक्कत लगी, लेकिन करते चले गए, जूझते चले गए और आखिर में आपने देखा कि आपने कर दिया। ना केवल कर दिया, करीब करीब सारे क्वेश्चन ठीक हो गए। और एक फायदा यह हो गया कि 400 जो सबसे कॉमन फैक्ट्स हैं वो तैयार हो गए। इसका बिग एडवांटेज हमको यह मिला, 400 फैक्ट्स। सो दोनों NCERT से 400 फैक्ट्स। ये किसने डिस्कवर किया, कौन से साल में ये हुआ, ये अमेंडमेंट कब आया, ये किसका फीचर है, इसका कॉमन नाम क्या है, इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है। ये जो फैक्ट्स थे ये आपके एक बार बहुत तेजी से रिवाइज हो गए। रिवाइज और रिकॉल ये मेमोरी का सबसे बढ़िया तरीका है। अगर आपने किसी चीज की मेमोरी बनानी है तो आपको बार बार रिवाइज और रिकॉल करना चाहिए, और रिकॉल का सबसे बढ़िया तरीका टेस्टिंग है। और इस मास्टर क्लास की टेस्ट सीरीज में ये रिकॉल वाला ही काम मैं आपसे करा रहा हूं, और इसमें मैं आपको बहुत ज्यादा बधाई देता हूं कि आपने बेस्ट परफॉर्मेंस इसी वाले पेपर में दी है। नाउ दिस इज एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट, यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। आप अपनी पीठ मेरी तरफ से खुद तपा सकते हैं। सो मुझे उम्मीद है एक बहुत बढ़िया आपको एक एक्सपीरियंस मिला होगा और आपने इस क्वेश्चन पेपर को बड़े आसानी से कर लिया होगा। देखिए, क्वेश्चंस विद लीस्ट करेक्ट परसेंटेज, इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। सो ये रहा वो पहला क्वेश्चन। इस पहले क्वेश्चन को मैं कुछ अलग तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। सो ये मेरा एक लैपटॉप है। इस लैपटॉप में अगर आप देखें बड़े ध्यान से, तो यहां पर आपको एक डॉक्यूमेंट दिखेगा, ये वही पेपर है। इस पेपर को मैं खुद टाइप करता हूं। तो अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो ये पूरा का पूरा जो पेपर है ये मेरे खुद का टाइप किया हुआ है। सो अगर आप देखते चले जाएं, मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, ये सारा का सारा पेपर मैंने खुद अपने हाथ से टाइप किया है। तो होता यह है कि मैं NCERT टेक्स्ट बुक लेकर के बैठता हूं, उस टेक्स्ट बुक को फिर देखता हूं, उसमें फिर ये सोचता हूं कि क्या क्वेश्चन बनाया जा सकता है, फिर उसको टाइप करता हूं और आंसर मार्क करके एक आंसर जो है उसको फिर आंसर की बनाते हैं और फिर उसको ऑडियो या वीडियो में आपके लिए एक्सप्लेन करते हैं। सो आपने ये देखा कि ये हर एक पेपर, बेटे केवल यही पेपर नहीं, हर एक पेपर, इस किसी भी पेपर में आपको लैंग्वेज रिपीट नहीं मिलेगी, बिल्कुल डी नोवो लैंग्वेज मिलेगी। क्योंकि नीट एंट्रेंस एग्जाम का भी जो पेपर है वो NCERT से ही आता है, लेकिन हर एक बार थोड़ी लैंग्वेज अलग होती है एग्जामिनर की। ये इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी चाहिए। आपको समझना चाहिए कि पेपर बिल्कुल NCERT से आएगा, ये वाला पेपर भी बिल्कुल NCERT से था, लेकिन लैंग्वेज जो प्रेजेंटेशन है वो हो सकता है वो उस तरह की ना हो जिस तरह की आपने बिल्कुल आपको आदत है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ना हो, थोड़ा सा घूम के हो, लेकिन आएगा NCERT से।
सो इस टेस्ट सीरीज का मकसद ये है कि आपको तैयार करना, आपके अंदर उन टेम्परामेंट्स को डेवलप करना जिसे जुझारूपन कहते हैं, जिसे पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड कहते हैं, जिसे फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं, एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच कहते हैं लाइफ के लिए, और एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच करके काम को टोटली फिनिश कैसे किया जाता है टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेबिलिटीज, वो चीज आपके साथ डेवलप हो जाए। क्योंकि अब ये जो रेस लगी हुई है, ये जो आखिरी टाइम में जो जीता वही सिकंदर है, आपने पिक्चर देखी होगी, तो यहां पर जो उस तारीख को 7 तारीख को 2 बजे से और 5:20 के बीच में सबसे बढ़िया मेंटल स्टेट में होगा, वो बेटे सेलेक्ट होगा। बहुत लोग बहुत कुछ जानते हैं, ये बात मानिएगा कि अब ये मेंटल एबिलिटी का टेस्ट बहुत ज्यादा है। खैर, सो मैंने क्यों बताया आपको ये बात, क्योंकि ये जैसा मैंने आपसे कहा, किताब को पढ़ना, क्वेश्चन को सोचना, फिर खुद अपने हाथ से टाइप करना। आई एम नॉट अ टाइपिस्ट, मेरे को इतनी फ्लुएंसी नहीं है टाइप करने में, फिर आंसर लगाना और फिर उसको रिकॉर्ड करना। एक क्वेश्चन में ऑन एन एवरेज 15 मिनट लगते हैं। सो जब मैं 100 क्वेश्चन का पेपर बनाता हूं तो 1500 मिनट हर बार मैं लगा रहा हूं। सो 1500 मिनट का मतलब यह हुआ कि अगर आप बड़े ध्यान से समझे, डिवाइडेड बाई 60। सो अगर 1500 मिनट को मैं डिवाइड करूं 60 से, तो करीब 25 घंटे एक पेपर को बनाने में मुझे लगते हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ इनपुट दैट वी आर प्रोवाइडिंग पर पेपर। और मैं ऐसे आपसे अभी 15 पेपर ले रहा हूं, इससे पहले 35 ले चुका हूं, हालांकि वो आधे थे। जस्ट आप सोचिए कितने नंबर ऑफ आवर्स इसके पीछे लगते हैं। और इसीलिए बड़ा अच्छा लगता है जब आप इस मेहनत को रेसिप्रोकेट करते हैं, आप भी पूरी तैयारी से पेपर देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। अब मैं ये बात क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये वाला जो पेपर था, ये देखिए, इस पेपर का नंबर FST 4, इसका मतलब 400 क्वेश्चन थे, इसमें एक आंसर हमसे मिस्टेक हुआ है। ये वाला आंसर मिस्टेक हुआ, ये क्वेश्चन आप लोगों ने गलत नहीं किया है, इसका आंसर की में हमारी गलती की वजह से गलत था, इसको आप ठीक करिए। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि कई बारी ये 300-400 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन हमारा गलत हुआ। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम क्यूबॉइडल होगा, ये आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह, मुझे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना। स्मॉल इंटेस्टाइन में कोलमनार ब्रश बॉर्डर्ड होगा, सीलिएटेड कोलमनार फैलोपियन ट्यूब में होगा, और एल्वियोलाई में सिंपल स्क्वैमस होगा। सो एल्वियोलाई में हमने कहा सिंपल स्क्वैमस, पीसीटी में हमने कहा क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने कहा कोलमनार ब्रश बॉर्डर्ड, और फैलोपियन ट्यूब में हमने कहा सीलिएटेड कोलमनार। सो पीसीटी वुड बी एस, सो पीसीटी विल बी एस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन वुड बी आर। सो ये एस और आर दोनों में है, ध्यान से देखिए। फिर हम आए एल्वियोलाई पे, सिंपल स्क्वैमस, और फैलोपियन ट्यूब पे सीलिएटेड कोलमनार। आंसर वुड बी ऑप्शन 3। गलती से आंसर 4 दिया हुआ है, इसको आप ठीक कर लीजिए। मुझे उम्मीद है जैसे ही आप ये देखेंगे कि आपका आंसर एक्चुअली बिल्कुल ठीक था। सो ये पहला क्वेश्चन है। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में बड़े ध्यान से समझिएगा बेटे। नाउ दिस वाज एन एक्सटेंशन ऑफ एनसीईआरटी, ज्यादातर लोगों को पता है। यहां पर मुझे पक्का तो विश्वास है कि जिसमें प्रॉब्लम आई वो ये 3 पॉलीजीन्स में नंबर ऑफ फिनोटाइप्स कितने होंगे, इसमें प्रॉब्लम आई कि नंबर ऑफ फिनोटाइप्स इन F2 प्रोजेनी इन 3 पॉलीजीन्स। 3 पॉलीजीन्स में याद कीजिए, ह्यूमन स्किन कलर इनहेरिटेंस, ह्यूमन स्किन कलर इनहेरिटेंस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, इसमें 3 पॉलीजीन इन्वॉल्व है। अब देखिए यहां पर यह था कि नंबर ऑफ जीनोटाइप्स इन F2 प्रोजेनी ऑफ अ डाई हाइब्रिड क्रॉस। सो नंबर ऑफ फिनोटाइप, इधर देखिएगा बेटे, अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, नॉर्मल मेंडेलियन इनहेरिटेंस है। सो दिमाग लगाइए, अगर नॉर्मल मेंडेलियन इनहेरिटेंस है, एक जीन की 2 ही एलील है, एक सिंगल जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है। समझ लीजिए इस बात को, मेंडेलियन कैरेक्टर किसे कहते हैं? एक ही जीन है किसी ट्रेट को, उस जीन में 2 ही एलील्स हैं और एक एलील कंप्लीटली डोमिनेंट है और सेग्रीगेशन हो रहा है, इसे कहते हैं मेंडेलियन ट्रेट। और इसी में प्रॉब्लम से, इन्हीं जीन्स में प्रॉब्लम से मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं। आपकी एनसीईआरटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि मेंडेलियन ट्रेट क्या है। अब मैंने ये कहा
कि इस मेंडेलियन इनहेरिटेंस में द नंबर ऑफ फिनोटाइप इज गिवन बाय 2 रेज टू द पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ जीन्स इन्वॉल्व्ड. सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में दिस n विल बी 1. सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में दो फिनोटाइप बनेंगे, टॉल और ड्वार्फ. और जो डाईहाइब्रिड क्रॉस होगा उसमें n विल बी इक्वल टू 4. सो डाईहाइब्रिड क्रॉस में नंबर ऑफ फिनोटाइप्स बेटे 4 बनेंगे. आपको रेशो याद आ रहा होगा 9:3:3:1. सो 9:3:3:1 नंबर ऑफ फिनोटाइप्स ऐसे निकालते हैं. नंबर ऑफ जीनोटाइप्स निकालने के लिए 3 रेज टू द पावर n. सो एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडा दे रहा हूं मैं आपको मेंडेलियन इनहेरिटेंस में, एक इंपॉर्टेंट फंडा. अगर आपने फिनोटाइप निकालना है 2 रेज टू द पावर n, जीनोटाइप निकालना है 3 रेज टू द पावर n. सो देख लीजिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ये n विल बी 1, तो नंबर ऑफ जीनोटाइप्स वुड बी बेटे 3. सो अगर मैं वही क्रॉस देखूं तो कैपिटल T स्मॉल t और स्मॉल t. और अगर आप डाईहाइब्रिड क्रॉस देखें तो नंबर ऑफ जीनोटाइप्स विल बी 9. आप ये रेशो जानते हैं 1:1, 2:4:2, 1:1, इस तरह का रेशो आता है. और नंबर ऑफ जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस, पनट स्क्वायर में कितने जाइगोटिक कॉम्बिनेशन बनेंगे वो बेटे 4 रेज टू द पावर n से दिया जाता है. याद रखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपने 4, यहां पर याद कीजिए 16, और इसी तरह से ये आपने पनट स्क्वायर बनाया. सो 2 रेज टू द पावर n, 3 रेज टू द पावर n, 4 रेज टू द पावर n. लेकिन हमारे क्वेश्चन में ये 3 पॉलीजीन्स हैं जिसका रेशो आप जानते हैं कि 3 पॉलीजीन्स में 1:6:15:20:15:6:1. ये आप जानते हैं ह्यूमन स्किन कलर में ये रेशो आता है. और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, वो बेल शेप्ड आता है. ये भी आपको पता है. सो इसका जो कर्व है वो बेल शेप्ड आता है 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. आप इनके मिड पॉइंट्स को अगर जोड़ दें तो बेल शेप्ड कर्व आएगा. ये 3 पॉलीजीन्स में होता है. और अगर आप गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 है बेटे. 7 फिनोटाइप्स हैं. सो ये कितने फिनोटाइप्स हैं? 7 फिनोटाइप्स हैं. अगर ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस होती, अगर ये ट्राई हाइब्रिड मेंडेलियन इनहेरिटेंस होता तो नंबर ऑफ फिनोटाइप 8 होते. लेकिन क्योंकि 8 नहीं है, 7 है, इसीलिए मेरी एनसीईआरटी में इसे डिविएशन फ्रॉम मेंडल में दिया हुआ है. क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? इज दिस क्वेश्चन एब्सोल्युटली क्लियर? सो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं. सो चलिए इसका आंसर मैं आपको लगा देता हूं. सो हमने ये कहा कि नंबर ऑफ जीनोटाइप्स इन F2 प्रोजेनी ऑफ अ डाईहाइब्रिड क्रॉस, जीनोटाइप की बात हो रही है बेटे, दिस वुड बी 9. नंबर ऑफ फिनोटाइप्स इन अ डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस वुड बी 4. नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ फिनोटाइप्स, different phenotypes in F2 progeny in 3 polygenes would be 7. So the answer would be QPR. आंसर क्या होना है बेटे? शाबाश, QPR होना है. This would be the correct answer. मुझे उम्मीद है ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा. एक और क्वेश्चन देखिए. ये क्वेश्चन बिल्कुल फैक्चुअल है. अगर आपने आज तक तैयार नहीं किया है तो दोबारा कीजिए. हमने दिया कैसे है इस क्वेश्चन को, देखिए. सो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में हमने कहा मीन एनुअल टेम्परेचर बताना है, तो ये रहा बेटे मीन एनुअल टेम्परेचर, यहां से यहां तक 20 से 25 है. इसी तरह से आपने सारों में इस काम को करना है. सो बड़े ध्यान से देखिए, ये आपके लिए होमवर्क है. अगर आपने नहीं किया तो मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन और मीन एनुअल टेम्परेचर को एक टेबुलर फॉर्म में कर लीजिए. डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है ये बेटे, या तो आता है या नहीं आता है. डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है, ऑल और नन प्रिंसिपल है. या तो आपको आएगा तो बड़े आसानी से 4 नंबर आ गए, और अगर नहीं आता तो आप लॉजिकली डिड्यूस नहीं कर सकते, दिक्कत हो जाएगी एग्जाम में और फ्रस्ट्रेशन आएगी. इसीलिए इन चीजों को बार बार रिवाइज कीजिए. एक और क्वेश्चन आपको कराता हूं, बस ये देखिए, बड़े ध्यान से ये देखिए, और क्वेश्चन थे ही नहीं. इसका मतलब ये हुआ कि ये वो पेपर था जिसमें सबसे कम क्वेश्चंस में कंफ्यूजन है. इससे ज्यादा क्वेश्चंस FST1, FST2 और FST3 में लोगों के गलत हुए. पर यहां पर ये क्वेश्चन लंबा होने के बावजूद, क्वेश्चन पेपर बहुत लेंथी होने के बावजूद आप सबने सबसे अच्छा किया है. अब मैं क्या कर रहा हूं कि एक और वीडियो डाल रहा हूं.
इसमें मैं 100 के 100 क्वेश्चंस को वीडियो पर आपके सामने मैच करके दिखा दूंगा। आपने करना यह है कि उस क्वेश्चन को देखते रहिए, कॉरस्पॉन्डिंग चीज देखिए, अपनी एनसीईआरटी को खोल लीजिए और एनसीईआरटी से मैं यहां क्वेश्चन को क्या करता रहूंगा, मैच करता रहूंगा, तो हमारे 400 फैक्ट्स तैयार हो जाएंगे। तो अगले वीडियो में ये FST4 कंप्लीट डिस्कशन सारे के सारे क्वेश्चंस को मैच करेंगे आपके साथ। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच।